Assalamualaikum. Today our topic is what is conical pendulum, discuss its period of revolution. सबसे पहले हम conical pendulum की definition देखते हैं. The bob attached at one end of an inextensible string when rotated in horizontal circle such that string describes a cone is called conical pendulum. Let us suppose this is string. यहाँ पे आपने एक बॉब को अटैच करना है और इसको सिंपल पेंडुलम में हम यूँ करते थे, इस तरह से इसको मूव करवाते थे. उस सूरत में वाइब्रेट करवाते थे इस बॉब को जो कि इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है. हमने इसको यूँ फिक्स्ड को चेंज नहीं करना, इस आपने जिसके साथ इसको अटैच किया हुआ है रिजिड बीम को इस एंड को आपने फिक्स रखना है और इसको यूँ इस तरह से हॉरिजेंटल एक्सिस में मूव करवाना है. तो ये तब जाके कोनिकल पेंडुलम कहलाएगा. इसका नाम कोनिकल पेंडुलम क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम इसको यूँ ट्रैवल करवाएंगे, यूँ इसको मूव करवाएंगे सर्कल में, तो ड्यू टू ग्रेविटी इफ़ेक्ट इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता चला जाएगा. अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कुछ इस तरह से, यानी इसको अगर हम यूँ ट्रैवल करवाते हैं, इस तरह से मूव करवाते हैं यूँ, तो आहिस्ता से आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ रेवोल्यूशन कम होता चला जाएगा और ये कोन की फॉर्म बन जाएगी. किस तरह से इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है यूँ. इस वजह से हम इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं. मीन ये कि एक सिंपल पेंडुलम का मटेरियल वही है, कोनिकल पेंडुलम वाला भी. डिफरेंस है तो दोनों की टाइप ऑफ मोशन में डिफरेंस है. ये एक स्ट्रिंग है, उसके साथ बॉब अटैच है. अगर आप इसको यूँ मूव करवाना शुरू कर दें टू एंड फ्रो आगे पीछे एक पॉइंट के, तो ये सिंपल पेंडुलम कहलाएगा. इसी मटेरियल को अगर आप इन हॉरिजेंटल सर्कल ट्रैवल करवाना शुरू कर देते हैं, रोटेट करवाना शुरू कर देते हैं, उस सूरत में वो कोनिकल पेंडुलम कहलाएगा. सिंपल पेंडुलम के केस में हम टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं और इस सूरत में टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन या टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात करते हैं. एक्सप्लेनेशन में जाने के लिए हमें इसकी डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा. उसके लिए देखें आप, ये एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग को अटैच किया गया है यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट से, दूसरे एंड के साथ एक मेटेलिक बॉब को अटैच किया गया है. हियर एट रेस्ट, जब आपने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, जितना इसका वेट नीचे की तरफ है उतना इसमें टेंशन है. ये एल जो है ये सेंटर ऑफ द बॉब और इस फिक्स एंड के दरमियान में लेंथ है स्ट्रिंग की, उसको एल का नाम दिया जा रहा है. दिस इज़ टेंशन. ये जो डायरेक्शन है, टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ. जब आप इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे सर्कल में मूव करवाने के लिए, तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी यूँ. ये इस सर्कल का रेडियस हम आर कहते हैं. लेंथ सेंटर ऑफ द बॉब से फिक्स पोर्ट की एल है. यहाँ पे जो बात देखने वाली वो ये है कि इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड वेट. दो फोर्सेस हैं. एक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका वेट नीचे की तरफ. दूसरी फोर्स है टेंशन फोर्स. सॉरी, यहाँ पे दो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं. फोर्स उसका वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ. दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है. जितनी टेंशन उतना उसका वेट. हमारा टॉपिक कोनिकल पेंडुलम है, हमने उसको सर्कल में मूव करवाना है, तो कुछ हम ऐसा करेंगे कि ये सर्कल में मूव करना शुरू कर दे. उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेंशन को रिजॉल्व करूँगा दो कंपोनेंट्स में. उसके लिए मुझे इस टेंशन वेक्टर को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा. ये लेके आया हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट्स बने हैं. ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आप जानते हैं, अगर ये थीटा है तो बिल्कुल ये भी थीटा होता है. और थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, वो कॉस वाला होता है. कॉस कंपोनेंट टी कॉस थीटा उसे बोलते हैं. और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो हमारा यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर है, उसे हम टी साइन थीटा बोलते हैं.
ठीक है। अब यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह है कि चूँकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा, ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, बल्कि उसी पॉइंट के हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। तो वर्टिकल इसका मीन ये है कि जितना उसका वेट नीचे की तरफ उतना टी कॉस थीटा कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से बनता है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सेकेंडली जो दूसरी टर्म है, दूसरा जो कंपोनेंट है टी का, वो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर है। ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है हॉरिजेंटल सर्कल में। अब आपको पता है कि सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब कहीं ना कहीं से तो वो आ रही है, कहाँ से आ रही है? वो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर क्या है? इस सर्कल का रेडियस है ये वाला, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये आर। अब मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन थोड़ी करें, आप डिवाइड करें क्वेश्चन 1 और 2 को, टी साइन थीटा इज ओवर टी कॉस थीटा, इस क्वेश्चन को इस पर डिवाइड करें, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम जी, एम से एम कटना है, यू विल गेट साइन ओवर कॉस इक्वल टू टेंजेंट थीटा वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, वी इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। ये समटाइम्स वो जस्ट वेलोसिटी पूछ लेता है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब अटैच्ड विद द कोनिकल पेंडुलम, उस सूरत में आपने यहाँ तक जाना है। अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम प्रोसीड करेंगे इस इक्वेशन से आगे। ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, साइन ओवर कॉस दिस इज टेंजेंट इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये v की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, यू विल गेट साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर जी। इस आर से ये आर कट जाना है, यू विल गेट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी। आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस अगर हम डायग्राम में इसको देखें तो साइन थीटा जानते हैं कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 एंगल के सामने वाले को आप हाइपोटेनियस बोलते हैं, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा विल बी इक्वल टू, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेनियस, आर ओवर एल। यहाँ से आर निकल आएगा एल साइन थीटा, क्योंकि आपने रिज़ल्ट उसको एल में देना है जो आपके पास गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस वजह से आप आर को एल में लेके जा रहे हैं। यू विल गेट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर की जगह आप पुट कर रहे हैं एल साइन थीटा और ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर रहे हैं 2 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। 2 पाई ओवर टी कर रहे हैं, ये टी नीचे जाकर स्क्वायर हो रहा है, एल साइन थीटा 2 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इनटू जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, विल गेट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू जी। आपको टी चाहिए, टी उधर ले जाएं, बाकी सारे फैक्टर्स इधर ले आएँ। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा 4 पाई स्क्वायर ओवर साइन नीचे चला जाएगा, साइन थीटा ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा। साइन से साइन कटने हैं, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल 4 पाई स्क्वायर कॉस थीटा, ये साथ में जी भी है, ओवर जी। हमारे पास टी स्क्वायर आया, हमने टी फाइंड आउट करने हैं, स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों का। टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 2 पाई
बन के बाहर आ जाएगा, ये चले जाएंगे स्क्वायर रूट में L cos थीटा ओवर G। दिस इज़ फाइनल इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। इसका एक स्पेशल केस आता है, उसके लिए आप अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं कि व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन अप्रॉक्सीमेशंस में आप जानते होंगे cos थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, सॉरी 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो आप कह सकते हैं कि कोनिकल पेंडुलम में जब आप एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं वो बहुत छोटा कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तब वो कोनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम बन जाता है। ओके, बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।